वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी बुक 9.3 क्वेश्चन नंबर 18 के टाइप पर एक क्वेश्चन समझाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2, 22, 2, 2, 2 यानी 3 टाइम्स, फिर 2, 2, 2 4 टाइम्स। इसी तरह यहाँ 2, 2 के एक एक टर्म इंक्रीज होते जाएंगे जो कि लास्ट में एन टर्म तक आ जाएगा। तो ये इस सीक्वेंस का हमें सम गिवन करना है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस, ना तो ये हमारी एपी में है सीक्वेंस, ना जीपी में है, तो इसलिए इसका सम गिवन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है हमारे लिए। तो लेकिन फिर भी हम इसको गिवन करने के लिए एक इजी मेथड समझते हैं। तो सबसे पहले लेट Sn बी द सम ऑफ nth टर्म, तो देन Sn इक्वल 2 + 22 तो इस तरह हम इसको n टर्म तक लिखते हैं। अब इसमें मेथड में सबसे पहले जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उस वैल्यू को कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 2 कॉमन लेंगे। सपोज करो यहाँ 3 होता तो 3 कॉमन लेते, 4 होता तो 4 कॉमन लेते। बट यदि 9 है तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ओनली 9 वाली, यदि 9, 99 इसी तरह 999 है तो उस कंडीशन में हम कॉमन नहीं लेंगे। क्यों नहीं कॉमन लेंगे मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले 2 कॉमन, तो यहाँ पर 1 प्लस इसी तरह हम n टर्म तक 2 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, यानी ईच टर्म को 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हम अंदर करेंगे और जो डिवाइड करेंगे उसे हम आउटसाइड में लिखेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर 9 + 99 प्लस, तो ये कार्य हम n टर्म तक करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जब 9 है तो कॉमन नहीं लेंगे। यदि 9 होता, यहाँ सपोज करो 999, तो हम ये वैल्यू यानी 9 से कॉमन नहीं लेंगे और 9 कॉमन नहीं लेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा हमारे उससे। तो तब हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन अपना। अब जैसे ये 9 है तो इसको हम 10 - 1, इसी तरह इसको 99 को 100 - 1, इसी तरह 999 को हम 1000 - 1, इसी तरह हम n टर्म तक लिखेंगे। अब फर्स्ट टर्म हम एक साथ ले लेंगे और -1 की टर्म हम एक साथ ले लेंगे, यानी 2/9, 10 + 100 + 1000। तो ये काम हम n टर्म तक करेंगे, 2n टर्म तक। अब सेकंड टर्म यानी माइनस हमने कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1, ये भी हम n टर्म तक लिखेंगे। अब इसमें से हम 10 कॉमन लेते हैं, 2/9। जब हम 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ 10, यहाँ पर 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह n टर्म तक हम कॉमन लेंगे। अब ये 1 हमारा n टर्म होगा, n टाइम्स होगा, तो इसका सम जो होगा n होगा। अब ये हमारा 1 + 10 + 100 का स्क्वायर, ये हमारा जीपी सीक्वेंस
में कन्वर्ट हो गया। अब ये जीपी सीक्वेंस में जब कन्वर्ट हो गया तो इसका सम गिवन करते हैं। तो Sn इक्वल 2/9। तो सम ऑफ जीपी के लिए हमारे पास फार्मूला है ए आर की n-1 अपॉन r-1 माइनस ये हमारे पास n है। तो ये 2/9 सभी में कॉमन है, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। अब मैंने ये फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो कॉमन रेशो है सेकंड अपॉन फर्स्ट, यानी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, ग्रेटर 1 है, इसलिए मैंने इस फार्मूले को यूज किया। तो अब हमारा जो Sn गिवन हो रहा है 2/9, ए हमारा कितना है 10, यहाँ 10 हमने कॉमन भी ले रखा है, और ए हमारा यानी 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब r जो हमारे पास है 10/1 यानी 10 की पावर n-1 अपॉन r-1 यानी 10-1। अब जो हमें यहाँ पर -n, अब हमारा जो आंसर आ रहा है 2/9, ये 10/9 इंटू में 10 की पावर n-1 माइनस n। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ 22 यानी यहाँ 1 टाइम्स 2 है, यहाँ 2 टाइम्स 2 है, यहाँ 3 टाइम्स 2 है, यहाँ 4 टाइम्स 2 है, इसी तरह 1 इंक्रीज हो रही है n टर्म तक। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। 3 है, 3 रिपीट हो रही है तो 3, 4 हो रही है तो 4, बट 9 को कॉमन नहीं लेंगे, वो मैंने एक्सप्लेन किया क्यों नहीं कॉमन लेंगे। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया, 1 + 11 + 111 प्लस इसी तरह n टर्म तक होता चला गया। अब 9 से मल्टीप्लाई, 9 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई करी कि हम 10 - 100 - 1 लिखेंगे और जीपी में हमारा सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, मल्टीप्लाई अंदर किया, जो डिवाइड किया उसे आउटसाइड में ही रहने दिया। इस तरह हमने इसको 10 - 1, इसको 100 - 1, इसको 1000 - 1, इसी तरह n टर्म तक हम कन्वर्ट करते रहे। अब फर्स्ट टर्म हमने एक साथ लिख लिया और सेकंड टर्म जो कि माइनस में थे हमने माइनस कॉमन लेके 1 + 1 यानी n टर्म होने के कारण उसका सम n गिवन हुआ। इसी तरह अब हमने यहाँ से 10 कॉमन लिया और ये हमारा जीपी सीक्वेंस गिवन हुआ। अब इसका हमें सम गिवन करना था। सम जीपी के लिए सम का फार्मूला ए आर की n-1 अपॉन r-1, ये हमारा 1 का सम n था, वो वाला n है। अब मैंने ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 10 इस फार्मूले में पुट करी और कैलकुलेशन किया, तो ये इसका हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सभी क्वेश्चनों को इसी तरह से करेंगे, बट 9 वाले में हम कॉमन नहीं लेंगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।